बच्चों, आज से पहले हमने जो सबक पढ़ा था उसमें हमने पाचा बाफ़ी और लिबास की तारीफ़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें बुनियादी चीज़ क्या था? रेशे। रेशे के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि उन रेशों से धागा बनता है और धागे से जब हम जोड़कर उसे बुनते हैं तो उससे कपड़ा तैयार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेशे क्या है। रेशे के बारे में हमने कल भी पढ़ा कि रेशा जो है वो धागे का बुनियादी जुज है। रेशा धागे का बुनियादी जुज है, यानी ये खाम माल का बुनियादी जुज जो है वो रेशा है, जिसको तार की सूरत में जोड़ा जाता है, बुना जाता है तो धागा बनता है। धागा उसकी प्रोडक्ट है। ठीक है। खाम माल क्या है? रेशा है। इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा? धागा। ठीक है। और जब धागा हमारे पास आ जाएगा तो उससे क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। तो क्या बना? धागे का बुनियादी जुज क्या है? रेशा है। खाम माल का वो तार जिससे धागा बनता है। अब हमारे पास तीन किस्म की चीज़ें आती हैं, जिसमें मैंने बताया कि सूती कपड़ा है, ऊन है, रेशम है और इंसानी खुद साख्ता रेशे हैं। सूती कपड़ा। अब सूती कपड़ा कैसे बनता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इस वक्त भी देखिए कि ये इसका बुनियादी रेशा क्या है? रुई है, जिससे सूती कपड़ा तैयार होता है। ये पौधों पर लगती है। ये इस तरह से पौधे के ऊपर लगी हुई होती है, छोटी छोटी सूतों में, और उसका ये बारीक रेशा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, इसको यूं खींचें तो आपको उसके रेशे नज़र आएंगे। आपके पास अगर घर में रुई मौजूद है तो आप इसका तजर्बा खुद भी कर सकते हैं। ये इसका रेशा आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसको खोल कर खींच कर देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी पौधे के ऊपर गौलों की सूरत में लगती है, और जिसको ये कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसके इन रेशों को क्या किया जाता है? जो धागा बनाया जाता है उसको काता जाता है, कातना कहते हैं। जो उसके एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, इन रेशों को अलग अलग किया जाता है। उसके बाद उससे उसको बुन कर एक दूसरे के साथ जोड़कर, अगर आप इसको ऐसे करके देखें तो ये देखें इकट्ठा होता चला जाता है। तो इस तरह से उसको जोड़कर एक धागे की शक्ल दी जाती है। यानी रुई के अनगिनत रेशे जो होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके मजमुए से क्या बनता है? धागा, सूती धागा बनता है, और उस धागे से सूती कपड़ा तैयार होता है। दूसरी बात है ऊन। ऊन के लिए भी मैंने आपको बताया कि ये ऊन जो है हमारे पास इस हालत में आती है, ये धागे की सूरत में है। लेकिन अगर आप इसको खोल कर देखें तो आपको ये बहुत सारे रेशों का मजमुआ नजर आएगी। इसको देखिए आप, इसके सिरे देखिए। ये एक वक्त में रुई, अगर आपके पास घर में ऊन मौजूद है, आप उसको खोल कर देखें, आपको पता लगेगा कि ये जो है इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे रेशों को जोड़कर काट कर और फिर उसके बाद उसको धागे की शक्ल दी जाती है। ये एक इस रुई के एक तार को देखिए, ये ऊन का एक तार है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, इसके साथ साथ ये इनके भी छोटे छोटे हिस्से हैं। ये देखिए छोटे छोटे, ये पोलिएस्टर ऊन है। इसमें एक्रेलिक भी मौजूद है, इस वजह से इसका रेशा थोड़ा लंबा है। जबकि जो प्योर ऊन होती है उसका, क्योंकि भेड़ के जो बाल हैं उनसे वो ऊन तैयार की जाती है, और वो बालों की जो तवालत है, वो आपको पता है, बाल इंसानी बाल तो नहीं है कि वो लंबे भी होंगे, और वो जानवर के बाल है, और भेड़ के बाल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने इतने छोटे छोटे कंडीशन में होते हैं। तो उन सबको एक ख़ास अमल से गुजार कर उसको बुना जाता है, उससे उसको काता जाता है, और फिर उससे क्या किया जाता है? धागा बनाया जाता है, और उन धागों को जोड़कर क्या किया जाता है? ऊन तैयार की जाती है, या ऊनी धागा तैयार किया जाता है, और उससे फिर ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है अब इनके इन सूती कपड़ा हो या ऊनी कपड़ा,
इन दोनों की पहचान क्या है कि इनका धागा जो है, इनकी रेशे अनगिनत हैं। इनके धागे जो हैं, इनके रेशे जो हैं वो क्या है, अनगिनत हैं, कि उसको उनको शुमार नहीं कर सकते, ऊन के भी और रुई के भी। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरी किस्म रेशम। रेशम का आपको मालूम है कि रेशम का कीड़ा होता है जो शहतूत के पत्ते खाता है, और उसका प्यूपा जो है, उसका लार्वा जब बनता है तो लार्वा अपने मुंह से ऐसा लुआब निकालता है, और जो अपने प्यूपा के गिर्द लिपटता जाता है, और जिस वक्त उसको हासिल किया जाता है, उसको निकाला जाता है, तो वो एक लंबी, कई गज लंबी तार होती है, यानी वो बाल की तरह छोटी छोटी नहीं होती। और इसी तरह रेयॉन और जो पोलिएस्टर है, क्योंकि ये इंसानी खुद साख्ता हैं, ये केमिकल से बनते हैं, कुछ केमिकल के तरीक़ाकार से, कुछ केमिकल को दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद, और इसका जो तार बनता है वो भी रेशम की तरह लंबा होता है। ये भी रेशम की तरह लंबा होता है, और उसको धागे की शक्ल दी जाती है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। और इस तरह से ये रेशे की शक्ल हमारे सामने आती है।